लेकिन उनके मृत्यु के बारे में मेरे पास दो अलग अलग हैं वर्षन। एक में लिखा है कि 1914 में उनका डेथ हुआ और दूसरे में है कि एक 1941 में हुआ। तो सही कौन सा है? तो उन्होंने मुझे बताया कि 41 है। मैंने कहा ठीक है, नहीं तो मैं 14 मान करके चलता था, जबकि मैंने देखा कि 1914 में पहली बार ये बात स्वीकार हुई कि लोग सड़कों पर चल सकते हैं। दलित समाज के लोग उन्हीं सड़कों पर चल सकते हैं जिन पर सवर्ण लोग चलते हैं। बड़ी बड़ी कृपा हुई, बहुत बड़ा उपकार हुआ जैसे मानो। तो 1914 लिखा था। मैंने कहा कि 1914 तो एक में लिखा है कि उनका देहांत हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के कई सारी बातें हिंदू समाज की उनकी अपनी कमियां हैं। और खुशी की बात इतनी है, जैसे वेंकैया जी ने कहा कि उनको सुधार के लिए हमको कोई दूसरे लोग नहीं चाहिए, हमारे अपने यहाँ से ही उसके सुधारक निकले कि जिन्होंने समाज को परिवर्तित करने का निर्णय किया। हम आज एक राजनीतिक दल में काम करते हैं, लेकिन वेंकैया जैसे, मुझ जैसे और मंच पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों जैसे हम जो प्रेरित हुए इस दिशा में, उसका श्रेय तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को है। और मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, 1925 में उन्होंने संघ को शुरू किया। और मुझे याद है कि एक बार जब राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं ना, तो बहुत बार विपक्ष के लोग कुल मिलकर के बैठते हैं और तय करते हैं कि इस बार किसको खड़ा किया जाए। और मुझे याद है कि एक बार तय हुआ कि हमारे जो आरएसपी के त्रिदीप चौधरी उनको खड़ा किया जाए। ठीक है, तय हो गया, मान लिया। और उसके बाद ये तय हुआ कि जिन जिन प्रदेशों में हमारी सरकारें उन दिनों में विपक्ष की नहीं थी, एक बंगाल की थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की थी, बाकी सब प्राय कांग्रेस की थी। तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या एमएलएस की थी। हम विपक्ष में थे, लेकिन एमएलएस की अच्छी संख्या थी। तो ये तय हुआ कि त्रिदीप चौधरी खड़े हैं तो उनका कम से कम, क्योंकि वोट देते हुए केवल लोकसभा और राज्यसभा के एमपी नहीं देते, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए विधानसभाओं के एमएलएस भी देते हैं। तो वहाँ जाएं जिन जिन स्थानों पर हमारे एमएलए हैं। तो मैं उस समय उनके साथ साथ गया, त्रिदीप चौधरी और मैं, और ट्रेन में सफ़र करते हुए सभी जगह पर गए। जयपुर गए, लखनऊ गए, भोपाल गए। रास्ते भर में बात होती थी। तो उन्होंने बात शुरू की। उन्होंने कहा कि अडवाणी जी, मेरे बहुत सारे लेफ्टिस्ट साथी बड़ी आलोचना करते हैं आरएसएस की, और लेकिन मैं नहीं करता कभी। मैंने कहा क्यों, कोई ख़ास कारण आप नहीं करते? तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं छोटा था बहुत, कलकत्ते में रहता था, और मैंने तब डॉक्टर हेडगेवार को देखा था। डॉक्टर हेडगेवार एक उस समय रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, अनुशीलन समिति। वो अनुशीलन समिति कलकत्ते में हुआ करती थी, उसका केंद्र, और वो अनुशीलन समिति की बैठक के लिए कलकत्ते आया करते थे। और तब मैं उनको देखा, एक बार मिला, और मेरे मन में उनके लिए बहुत आदर के, इतने बड़े देशभक्त हैं और इतने बिल्कुल कर्मठ हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा अच्छा, कोई तो मिला। मैंने दर्शन नहीं किए डॉक्टर हेडगेवार के, लेकिन इन्होंने किए हैं। मैं इनका भी आदर करता हूँ। और मैं वहाँ पर जब एमएलएस भी जाकर के बताता था तो ये भी बात बताता था कि इन्होंने मुझे ये बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में मैंने कई जगह पर ये कहा कि स्वामी विवेकानंद जी, जिनका मैंने शुरू में उल्लेख किया, उनका जन्म 1863 में हुआ
और उनका देहांत 1902 में हुआ। और 1902 में जब उनका देहांत हुआ तब तक उन्होंने बहुत नाम कमाया था, विश्व भर में उनका नाम हुआ था, खास करके शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उन्होंने जो भाषण दिए थे उसके कारण। और लेकिन 1901 में या 1902 में अपने देहांत से पहले उन्होंने कहा कि मेरे मन की एक ज़बरदस्त इच्छा है कि रामकृष्ण मिशन के द्वारा एक मैन मेकिंग मशीनरी बनाई जाए, एक मनुष्य निर्माण करने वाला संगठन बनाया जाए, एक यंत्र बनाया जाए विच इज एबल टू बिल्ड अप मेन विथ अ कैपिटल एम। ऐसे मनुष्य तैयार कर सके कि जो महान चरित्रवान हो, अनुशासित हो, देशभक्त हो, समर्पण के भाव से प्रेरित हो, कोई मन में स्वार्थ न हो, ऐसे लोग होने चाहिए। और ये जो बात उन्होंने कही वो तो कर नहीं पाए, लेकिन मैं मानता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार ने जब 25 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जन्म देने की कल्पना की और इस प्रकार से, तो इसेंशियली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ऐसा संगठन बनाना जो मनुष्य निर्माण करे, मैन विथ अ कैपिटल एम तैयार करे, ये मान करके उन्होंने किया। उसी में से ये निकला है, ये राजनीतिक दल भी उसी में से निकला है। और हम उसी दिशा में लगे हुए हैं कि एक भारत भी ऐसा बनाएं कि जिसमें लोग नाम सुन करके भारत का और लोग इज्जत करने लगे कि हाँ ये है इनका, ये देश कोई गलत काम नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि ये इस प्रकार के कार्यक्रम करके हम उसी दिशा में एक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास करके इसलिए कि हमारे अपने कार्यकाल में भी जब जनसंघ बना और जनसंघ बनने के बाद जिन जिन लोगों से अपना संपर्क आया, अब मैं जानता हूं कि जयप्रकाश जी से संपर्क आया, कैसे आया, क्यों आया, मैं उन बातों का वर्णन नहीं करता हूं, लेकिन इतना जानता हूं और इतना याद करता हूं कि जयप्रकाश जी किसी समय हमारे बहुत खिलाफ थे। और बहुत खिलाफ होने से साथ साथ धीरे धीरे जैसे हमारे से संपर्क आया, उनको लगा कि ऐसा बढ़िया संगठन, ऐसा देशभक्त संगठन दूसरा कोई नहीं, इसी का पूरा साथ दो और इसी का साथ लो। नहीं तो बहुत लोग उनके पास गए थे और कहा कि क्या कर रहे हो तुम, ये बिहार में तुमने विद्यार्थी परिषद और इन सब स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, ये क्या लड़ेंगे, आप तो इनके खिलाफ थे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे उस संगठन से संतोष नहीं है, विद्यार्थी संगठनों को इकट्ठा करने से संतोष नहीं है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो जब तक राजनीतिक क्षेत्र में लोग इकट्ठा होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और तब उन्होंने फिर जितने सारे गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल थे उनको एकत्र लाने में और कहा कि भारतीय जनसंघ को प्रिंसिपल रोल निभाना पड़ेगा। मैंने तब जयप्रकाश जी को कहा कि आप हमको कह रहे हैं प्रिंसिपल रोल निभाना पड़ेगा, हमारा एक अधिवेशन अभी होने वाला है, मेरा निवेदन है आपसे, मैं अध्यक्ष था उस समय जनसंघ का, मैंने कहा मेरा निवेदन है कि आप आकर के पहले पहले दिन हमारे अधिवेशन को संबोधित करिए। उन्होंने कहा कि मैं तो पीएसपी छोड़ने के बाद और विनोबा भावे और गांधी जी से जुड़ने के बाद फिर किसी राजनीतिक संगठन में नहीं गया हूँ, आपके यहाँ आऊँगा तो फिर मुझे सब जगह जाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों नहीं, जाइए, जो भी अच्छा आपको लगे जाइए, आपको अगर जनसंघ आज अच्छा लगता है तो आप आइए। अब वो आए, इतना ही नहीं तो उस भाषण जब ये तय हुआ कि मैं यहाँ आऊँगा और ये अखबार में छपा तो कई लोग मेरे पास आए कि आप वहाँ कैसे जा रहे हैं, वो तो फैसिस्ट संस्था है, ये उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको जो जवाब देना था वो दे दिया, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर ये संस्था फैसिस्ट है तो जयप्रकाश नारायण भी फैसिस्ट है। ये उन्होंने भाषण दिया था। मैं इन बातों का उल्लेख इसलिए करता हूं कि अगर
इस प्रकार के महापुरुषों के जीवनी को उससे प्रेरणा लेकर के हम सही दिशा में हम अपने को चलाएंगे, जिन जिन संस्थाओं में काम करते हैं उनको चलाएंगे, तो निश्चित रूप से समाज में हमारा आदर बढ़ेगा। और ऐसे लोग भी जो आज हमसे मतभेद रखते हैं, हमारे आलोचक भी हैं, उनको भी लगेगा कि हम चाहे इनके कुछ बातों से सहमत ना हो, लेकिन कुल मिला करके इनके लोग जो है वो इस प्रकार की श्रेष्ठता धारण मत में करते हैं कि जिसके कारण इस संस्था का भी आदर करना चाहिए। यह काम करके चलेंगे। मैं एक बार फिर से इस दक्षिण भारत के सेल को, कि जिसमें से मुझे खुशी हुई जब इस बार भी जब कॉरपोरेशन के चुनाव हुए तो हमारे साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन में हमारे तमिलनाडु के नागराजन चुने गए। ये तमिलनाडु के हैं और बहुत खुशी की बात है। और हमको जितनी मात्रा में सारे देश के प्रतिनिधि हम अपनी अपनी प्रतिनिधि संस्थाओं में भेज सके, कोई दिन ऐसा है कि हम कहें कि हमारे सारे हिंदुस्तान के जितने सारे राज्य हैं उनके प्रतिनिधि हमारे प्रतिनिधि बन करके गए हैं, ये कह सके। ये स्थिति लानी चाहिए। और आज मैं हमारे अपने केरल प्रदेश के अध्यक्ष और उनके सब साथी और राजगोपाल जी जो हमारे साथ मंत्रिमंडल में भी सदस्य रहे वाजपेयी जी के साथ साथ, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आज के इस शानदार कार्यक्रम में आप लोग भी आए और उसके कारण इसकी गरिमा बढ़ी। धन्यवाद आदरणीय आडवाणी जी, आपका मार्गदर्शन जरूर हम सब के लिए प्रेरणादायक रहेगा। इस कार्यक्रम को अभी समापन की तरफ बढ़ रहा है। आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी। परम आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय वेंकैया जी, आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, आदरणीय